पाक की कसम आप भी रजब पाटी के जितना लाखों और करोड़ों कमाओगे। अगर एस्ट्रोलॉजी, अरूप जुतोई, कमल आफ्ताब, जन्नत मिर्जा जितने व्यूज लेते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये सच्ची और वीडियो है। अगर आप यूट्यूब के ऊपर फलाप हो चुके हैं और इतने सालों से काम कर रहे हैं और आपको व्यूज नहीं मिल रहे, अभी तक आपको यूट्यूब से अर्निंग नहीं हुई, तो मेरी प्यारी बहना ये वीडियो आपके लिए है। आपकी जिंदगी बदल देगी। सिर्फ आपने एक वीडियो बना के सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करनी है, तो फिर देखिएगा आप सो भी जाएंगे तो लेकिन आपका चैनल करोड़ों रुपए कमाएगा। जी हाँ, जी हाँ, मैंने बोल दिया। सबसे पहले इंसान की सबसे बड़ी बात क्या होती है? कसम। और इससे भर के कोई चीज़ नहीं होती। तो मैंने आपको कह दिया, अगर ये 3 तरीकों को आप लोग आजमा लेते हैं तो यूट्यूब के ऊपर राज करेंगे जी। डकी भाई के जितना कमाएंगे, सिस्ट्रोलो के जितनी कमाएंगे, रजब भट्ट के जितना कमाएंगे। भाई मुझे जितनों के नाम नहीं आते, जो भी आपकी नज़र में जो सबसे ज़्यादा कमाता है ना, आप उतने कमाएंगे, देखिएगा ज़रूर। अच्छा जी, अब आप लोग कहेंगे वो 3 ऐसे ट्रिक कौन से हैं? अगर आपने नहीं किए, भाई मुझे इतना वो वाली चीज़ें जो ये 3 काम करने हैं, तो अपनी अपनी मर्जी है। हर बंदा वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि हर बंदे के वो बस के अंदर काम नहीं है। हर वो बंदा काम करेगा जिसको पैसे की अशद ज़रूरत है। और आप लोग ये 3 काम कर लें, बस पैसा आपके ऊपर आशिक हो जाएगा। तो करना क्या है? सिर्फ 3 तरीके आजमाने हैं। अच्छा जी, वो कौन से 3 तरीके हैं? लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा, और अच्छा सारा कमेंट बनता है। और आज की वीडियो के नीचे मैं आप लोगों से खुदारा हाथ जोड़ के कहती हूँ, आप लोगों से, अगर आपके ज़मीर जिंदा हैं, अगर आप गैरतमंद हैं, तो यकीनन आज की वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे और अपनी मर्दानगी और मुसलमान होने का हक ज़रूर अदा करेंगे। अब आपने बताना है, आप यूट्यूबर्स रजब भट्ट का साथ देंगे, कमल आफ्ताब का देंगे, डकी भाई का देंगे, या सिस्टर पता नहीं क्या क्या। अगर आपका साथ इनके साथ है तो बेशक यूट्यूब के नीचे आप मेरे सेक्शन में आपने आके कमेंट नहीं करना। और अगर आप इनके खिलाफ हैं और मेरे साथ है तो फिर कमेंट बॉक्स में आपका मैं इंतज़ार कर रही हूँ। गैरतमंद और जिनके ज़मीर जिंदा हैं वही कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपनी राय दे के जाएंगे। तो चले जनाब, वीडियो लंबी नहीं करती। जैसा कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, इज्जत की रोज़ी भी कमाई जा सकती है घर में दुपट्टे लेके। मास्क अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा ले। यूट्यूब के ऊपर रह के भी आप लोग, मैं कहती हूँ, घर बैठ के कमाया जा सकता है, इज्जत के साथ कमाया जा सकता है। सिर्फ इंसान की अपनी नीयत होती है। अब आपने पैसा कैसे कमाना है, तो चले, ये एक अलहदा चीज़ थी। अब बात करते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। भाई यूट्यूब के ऊपर 3 चीज़ें हैं, अगर आप ये लोग कर लेते हैं, अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं, आपको स्किल आते हैं, तो फिर आपको कामयाबी छप्पर फार होने वाली है। कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। पैसा आपके ऊपर ऐसे आशिक होगा, ऐसे आशिक होगा जैसे कि रजत भट्ट शोहरत के नशे में धुत हो चुका है, दौलत में और खाने और पीने और पलाने, अय्याशी बाजी ज़िंदगी में। तो चले जी, इन सब चीज़ों को मैं एक तरफ छोड़ के फिर बाद में अपना हतमी फैसला दूंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं आपका चैनल कैसे चमक सकता है। चमकाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये, अगर आपके पास जवान बहन है, जवान माँ है, जवान बीवी है और खूबसूरत भी है, तो फिर सोने पे सुहागा, इससे अच्छी और बड़ी और चीज़ क्या हो सकती है। और दूसरी, अगर वो बेपर्दा भी हो जाए, अगर वो बेपर्दा भी हो जाती है, तो फिर इससे बढ़ के और भाई क्या चीज़ चाहिए आपको। बस आपके पास सब कुछ है, कामयाबी की चाबी आपके पास है, लेकिन आपको पता ही नहीं था। बहन है तो दुपट्टा उतरवा दे, बीवी है तो उसका गला और आगे पीछे थोड़ा सा डीप करवा दे, टांगे थोड़ी नंगी करवा दे, गला आगे पीछे से जरा बड़ा करवा दे, हिप उसकी नुमाया दिखाया करे, छाती उसकी नुमाया दिखाया करे, दुपट्टा उसका उतरवा दिया करे, तो ले, फिर मुश्किल करी चीज़ दी है, कामयाबी तो छप्पर फाड़ के मिलेगी। और दूसरी बात, अगर आपका ज़मीर मर चुका है ना, नहीं मरा तो पैसे के लिए अगर आपने मारना है, पैसा कमाना है, और आपके पास 2 राय है, या ज़मीर या रब को मुंह दिखाना है, या पैसा। और अगर आपने रब को मुंह भी नहीं दिखाना, आपका ज़मीर भी अभी जिंदा है, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर ज़मीर मर चुका है और रब का आपको खौफ नहीं है, डर नहीं है, तो फिर आपने अगर शोहरत और दौलत के पीछे जाना है, तो फिर क्या, फिर बेपर्दा हो जाएं, दुपट्टे उतार लें। भाई जवान बीवी बहन और माँ आपके पास पहले ही थी। और दूसरी ट्रिक, बेपर्दा, पार्टीज में जाएं, सड़कों पे लेके जाएं, ढोलों के आगे नचवाएं, दुपट्टे उतरवाएं, कह के लगाएं, रेस्टोरेंट में लेके जाएं, सारा बेहयाई साम जितनी कर लेंगे उतनी वीडियो वायरल।
समझ आ रही है ना मैं जो समझाना चाह रही हूँ आपको? भाई मैं इससे खुले लफ्ज़ आपको क्या बताऊँ? इससे आसान वीडियो मैं आपको कैसे बना के दिखाऊँ? अगर आप अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपनी बेटी को, हाँ भाई बेटी को अगर आप अपने दोस्तों में लेके जाएँ, दोस्तों के दोस्तों में लेके जाएँ, उनके साथ उनकी दोस्तियाँ करवाएँ, जिस तरह आप अपने दोस्तों में उठते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अय्याशी करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, दिन को या रात को, जैसे महफिल में, तन्हाई में, जैसे भी आपने उस औरत को साथ ऐसे ही रखवाना है। तो फिर क्या, हाय अल्लाह, फिर क्या, फिर बड़े बड़े यूट्यूबरों की तरह आप भी पैसे कमाएंगे। और हाँ, अपनी औरत को कहना, एक बेपर्दा भी हो ना और दूसरा शर्माना भी नहीं, चकना भी नहीं, डंके की चोट पे कहना कि हमें तो अल्लाह ने इज्जत दी है, ये भी आप लोगों ने कहना है। और ये भी कहना है हमारी तो रोजगार से, हमारी तो अर्निंग से लोग जल रहे हैं, हमसे हसद कर रहे हैं, हमसे कीना कर रहे हैं। और वो क्या कहते हैं कि भुखे नू कोई दे नहीं सकता तो रजदे नू कोई वेख नहीं सकता। हाँ, ये वाली बात भी आपने ज़रूर कहनी है। जिस तरह हमारे यूट्यूबर्स कहते हैं जो बहनों को नचवा नचवा कर टोलों के बगैर और अपने यार अपनी उसकी बहन के ऊपर पैसे फेंक रहे हैं, ऐसे फेंक रहे जैसे नचने वाली कंजरियां या तवाइफ के अड्डों के ऊपर हो रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही अगर हो जाए ना तो क्या ही कहने भाई, वीडियो वायरल ही वायरल। तो फिर आपने भी उनकी तरह ये कहना है हमारी कामयाबी से लोग जलते हैं, हमें अल्लाह ने इज्जत दी है, हमें अल्लाह ने शोहरत दी है, हमने दिन रात एक करके मेहनत की है, सारी दुनिया हमारे पैसों को देखकर हसद करती है, हमारी कामयाबी को नहीं देखती। हमने रातों में उठ के रातों में बैठ के लाइव चैट की है, टिकटॉक लाइव के ऊपर सारी रात बैठ के हमने लड़कियों के साथ ठरक पूना झाड़ा और उसके जिस्म को ऊपर बातें की, उसके पेट पे, उसकी चेस्ट पे, उसकी कोल्हे पे, उसकी जवानी पे, उसकी हर चीज़ के ऊपर जो जो दिल किया वो कमेंट दिए, जो जो हमने कहा उसने वैसे वैसे किया। क्यों भाई, पैसे की बात है, पैसा कोई ऐसे थोड़ी कमाया जा सकता है भाई, पैसा तो कमाना है तो फिर जी जान तो मारनी पड़ेगी, रातों की नींद तो उड़ानी पड़ेगी और टिकटॉक जो कहती है वैसे बेहयाई बेशर्मी करनी पड़ेगी। भाई पैसा कमाना बड़ा मुश्किल बात है, ऐਵੇਂ नहीं पैसा कमाया जाता जी। अगर ये सब करना है तो फिर आपको क्या, मैंने आपको बताए दो तरीके, वो क्या थे? एक तरीका, जवान बीवी, बेटी, बहन, माँ आपके पास होनी चाहिए। अगर जवान है तो क्या ही कहने, हाय अल्लाह, अगर सोनी खूबसूरत है तो फिर तो मैं कहती हूँ छक्के छड़ दो, जिन्ना गुड़ पाओ उतना ही मिठा। दुनिया दीवानी होगी, व्यूज आपको ऐसे पड़ेंगे आपको समझ ही नहीं आएगी, रातों रात आपके, अगर आप कोट झोपड़ी में रह रहे हैं ना आपको पता ही नहीं लगना। आपने कमल आफ्ताब के जितने, सिस्टरोलू जी, सारी बहनों के जितने, रूप जतोई के जितने, जन्नत मिर्ज़ा के जितने, ईमान रजब भट्ट के जितने, डक्की भाई के जितने, भाई मुझे जितनों के नाम आते थे मैंने सारों के ले लिए। मैं कहती हूँ आप इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं, इनसे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। समझ आई? तो ये थी एक ट्रिक कि अगर आपके पास बहन है, बेटी है, बीवी है, माँ है, खूबसूरत भी है और जवान भी है तो क्या ही कहने, फिर तो कामयाबी की चाबी आपके खुद पास है, आपको खुद नहीं था पता ये चाबी कैसे लगानी थी और ये ताला दौलत का कैसे खुलना था और आपके घर में कैसे नकदी आनी थी। ठीक है, ये मैंने आसान लफ्ज़ों में बताया। और दूसरी बताई थी कि अगर बेपर्दा भी हो जाए तो फिर क्या ही कहने। और नंबर 3 जो स्किल है और वो सबसे ज़रूरी, और वो ये है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास टाइम है, आपने नमाज भी पढ़नी है तो सोशल मीडिया के ऊपर आके सामने कैमरा रखना है। ठीक है, सामने कैमरा के आपने नमाज पढ़नी है, सजदे करने हैं, दुआएं, अगर रोना नहीं आता तो कैमरा सामने है, रो रो के अल्लाह से दुआ मांगो। भाई क्यों, आप रोएंगे लोग कहेंगे ले किन्ना रोंदी है पई, वे किड्डी रब को डर दी है, वे किंज रो रो के दुआवा मांग दी है जी। अगर रोना नहीं भी आता तो रोने वाला मुंह बना ले। अच्छा, अगर फिर भी रोना नहीं आता तो वो आपको पता है पहले ज़माने में हमारे लगने वाले, चुभना वाले जो आंखों में सुरमा होता था, चलो रोने के लिए आजकल और भी बड़े ड्रॉप्स कोई ऐसी चीज़ें आई हैं, आंखों में लगा लीजिएगा। ठीक है, तो हाँ, अच्छा अगर आप उम्रे पे जा रही हैं, अगर आपको अल्लाह ने ये सादत दे दी माशाल्लाह से, उम्रे पे जा रही हैं, फ़ोटोग्राफ़र साथ लेके जाना है।
ठीक है। फिर उसके बाद आपने अपना कैमरा मैन भी साथ लेके जाना है। अच्छा, जब आप हजर अस्वद का बोसा लेंगी तो बड़े अच्छी सी आपने ना अपना वो क्या कहते हैं फ्रेम सेट करवाना है, ठीक है। तो सफ़ा मरवा करेंगे, फिर भी आपने अपना विलाग बनाना है, सही करेंगे अपना आपने विलाग बनाना है। तो वाफ़े काबा करेंगी, विलाग बनाना है। कुरान पाक पढ़ेंगी तो विलाग बनाना है। रोज़ा रखेंगी या खोलेंगी तो वीडियो बनानी है। और अल्लाह से दुआ करेंगी तो फिर भी वीडियो बनानी है, ताकि लोगों को पता चले भाई किन्ना कर दी अल्लाह दे नाल, दिने भी पढ़ती राती भी पढ़ती। हाँ, एक और चीज़, जिस तरह आपने रज्जब भट्ट वाली वो वाली चीज़ आपने ज़रूर पूरी करनी है। और वो पता कौन सी है? आपने मुहर्रम आ गए, रमज़ान आ गए, अगर किसी गरीबों में थोड़ी सी न्याज देनी है ना, तो वो आपने अंदर खाते नहीं देनी। लोगों ने क्या पता लगना है, उन्होंने क्या पता तुसा की कीता की नहीं। तुसा अगर एक देग देनी है तो तुसी 2 देगा दवो। भला क्यों? क्योंकि तुसा अगर एक देग देनी है 10 देगा जिन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे मिल जाने ने यूट्यूब वालों, सोशल मीडिया तो तुसी की करना है, न्याज इंज नहीं वंडनी, न्याज इंज तकसीम नहीं करनी। किसी ने की पता लगना तुसा की कीता की नहीं कीता। कंटेंट भी मिल गया, पैसे भी कमा ले। अगर 10,000 की देग पकाई है 10 लाख रुपया कमा लो। दसो यह काम सौ किंजदा? तुसा न्याज देनी है तो विलाग बनाना है, ठीक है। उमरा करना तो विलाग बनाना है, हज करना तो विलाग बनाना है, रोज़ा रखना है विलाग बनाना है, किसी गरीब के सिर के उत्ते हथ रखना है तो नाल तस्वीरां ते फोटो लैके तो उन्होंने दसना है कि मेरा नाल है कि मैं भाई तेनू दसदा है। अगर किसी गरीब की शादी की है तो उन्होंने कहो वीडियो बना के मेरा नाल है, ताकि मैनू ना लोग मैनू पसंद करन, ठीक है। तो तुहानू मैं दस्सिया कि तुसां करना की सी। तो मैनू लगता मैं बड़े आसान तो पंजाबी तुहाडी माँ तो तुहाडी भैन तो तुहाडी धी तो तुहाडी बाजी तुहानू सब पे दस दिए। वीडियो इंज तुसी ना विलाग बनावो। जवान धी भैन एक ना रखनी है, दूजी बेपरदा होना है, तीजा अगर रब दे नाल भी गल्लां करने, जो भी रियाकारी वखाला जरूर करना है। वखाला जिन्ना करोगे उन्ना ही थोड़ा। पैसे भी लाए, विलाग भी बनाया, वो भी मज़े का, लोगों के बल्ले बल्ले भी हो गई। 10,000 रुपया लाया, 10 लाख रुपया कमा भी लिया। लै घाटे सौदा घाटे का कि फायदे का? तो सारे काम तुसी करो ना, तुसी क्यों नहीं मनते? तो कहने का मकसद है फिर अगर तुसी यह सारा कुछ नहीं करते तो फिर कामयाबी तुहानू मुकद्दरां नाल ते नसीबां नाल मिलेगी। अगर इज्जत की रोज़ी कमानी है ना तो फिर ठंडे करके खाओ, तो ठंडी जर के खाओ। अगर रातों रात वायरल होना है, जिन्ने भी साढ़े सोशल मीडिया के उत्ते अज बादशाह ते किंग ते अज लीडर ते पता नहीं की बने हुए ने, कोई बट तो कोई पट्टी तो कोई चट तो कोई फट तो कोई पट तो कोई मलाट तो कोई घट, कोई डकी कोई वक्की कोई कज्जी तो कोई कुछी। सिस्टरोलॉजी 5 भैन 6 भैन 10 भैन 12 भैन जिन्नियां भी मैनू नहीं पता, जो भी ने इन्हें सब ने यकीनन ही किया। शादी की पहली रात तो अगले दिन नहा के गिले वालों दी वीडियो बना के दसो कमाया नहीं इकरा कमल ने पैसे। रजब भट्ट की भैन ने ढोलों के अगे नच नच के उहदे यारां नूं उहदे वीडियो विला पैसों की वेला सुट सुट के कि कमाया नहीं पैसा। जन्नत मिर्जा ने कभी किसी मुंडे दे नाल ते कभी किसी मुंडे दे नाल अपनी बदनामियां ते बशर्मियां ते मंगनियां कीतियां, निकाह कीते ते फलाने दे नाल पी पलान दे नाल कि कमाया नहीं पैसा। अच्छा, तो तुसी कहोगे असी हज करन, रजब भट्ट उमरा ते हज करन गया तो दसो उत्थे जाके विलाग करके आया कि नहीं? इकरा कमल अपना करके आई कि नहीं? सिस्टरोलॉजी ने करके आई कि नहीं? रोज़ा खोल दियां ने, रख दियां ने, बंद कर दियां ने, कुरान पढ़ दियां, नमाज पढ़ दियां ने, तवाफ कर दियां ने, यह सारा कुछ दसो विलाग वीडियो बनाइया कि नहीं? बनाइया ने। तो अगर 50 लाख रुपया बड़ी भी लग गई है ना तो फिर 50 करोड़ रुपया कमाया इन्हों ने। तो नाज़रीन सामीन ए सारे इस मीडिया के उत्ते वायरल तो कामयाब होने के सारे तरीके सन, तो सिर्फ और सिर्फ 3 तो बड़े आसान तो तुसी कर भी सकते हो। तो तुसी हुण मैनू दसो कि इंज दा हराम दा पैसा तुसां लैना है, इस तरह का हराम का पैसा अपनी औलाद नूं खवाना है, हराम लुकमा कमा के रब नूं की मूँह दिखाना है। अगर ऐसा तरह दे तुसी चैनल चमका के दुनिया के उत्ते अयाशी की जिंदगी गुजारते हो तो मैनू बस ईमानदारी नाल दसो कि मरना नहीं जे, कि मरना नहीं, कि मौत नहीं, कि दुनिया ते हमेशा बैठे रहना है। फिरौन, नमरूद, यजीद ये सारे हारून ये सारे कौन सन? ए दुनिया के जाबर जालम दौलत के बादशाह सन। कित्थे ने नामो निशा? अज दुनिया इन्हां दा नाम किन्ना लफ्ज़ां च लैंदी है।
ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਗੈਰਤਮੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾ ਲਓ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਾਮਯਾਬੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਵੋਗੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਕਮਾਓਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਮਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਲਾਨਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਐਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨਾ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮਾਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲਓ ਜਰ ਕੇ ਖਾਓ ਪੈਸਾ ਜਵਾਨੀ ਦੌਲਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਣੀ ਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੌਤ ਵੀ ਅਟਲ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਐਸ ਮੌਤ ਨੇ ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੋੜਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਹਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ अपना ज़मीर मार लिया रब की नाफरमानी की ते जिन्नी दौलत कमाई ए सारी कबर दे बार बार है कबर दे अंदर तेरे अमाल ते वाहद तेरी जान जानी है तेरी दौलत तेरा वॉच टाइम तेरे लाइक्स तेरे कमेंट तेरे सब्सक्राइबर तेरे चैनल चमके तेरी दौलत तेरे महल कोठी चबारे तेरे काम नहीं आने और नहीं आने इंसान गाफला वो बहके हुए इंसाना डर खुदा डर जा उस खुदा कोलो डर उस खुदा तो आखिरी हतमी गल सकून नजे रजब भट्ट पुछो इकरा कमल देखो सिस्टरोली जी वेखो 70 हज किते ज़ियारतां कीतियां उमरे कीते और दौलत दे पिछे थोड़ी होर मिल जे दौलत दे पिछे दौड़दे ने पे भजदे ने मगर दिलां नूं सकून कोई नहीं जे सत हज करके भी जो दिलां नूं सकून ना मिले तो मैनूं फिर दसो मैं की कवां तुसीं कमेंट बॉक्स 'च दस्सिया जे नमाज़ा पढ़ के खैरात करके यतीमां दियां मस्कीनां दियां शादियां करवा के भी अगर दिलां नूं सकून नहीं तो समझ लवो इबादत कबूल नहीं तो दिल नूं सकून ने इन्ने करोड़ां दी दौलत भी तुहाडे दिलां नूं सकून नहीं दे सकदी तो समझ लवो सकून सिर्फ मेरे रब दी याद 'च सकून सिर्फ सजदे 'च यकीनन मेरी वीडियो नूं ਉਹੀ ਲੋਕ ਫਾਲੋ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵਹਾਣਾ ਹਦੀਸੇ ਮੁਬਾਰਕਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਲਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਫੈਲਾਓ ਬੁਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਅਗਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਕੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਕੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਹਾਂ ਇਹ ਈਮਾਨ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰੀਨ ਦਰਜਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੱਥ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੇਗੈਰ